हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में। कल टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो हम शेयर नहीं कर पाए, लेकिन परसों जब हमने चर्चा की थी तो हमने यही बात की थी कि जो है बाज़ार ने नीचे के लेवल चेक करने की कोशिश की और वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग पाई गई थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि जो है बाज़ार जो है नीचे से थोड़ा ऊपर आएंगे, लेकिन ऊपर के बाद भी चोपीनेस जो है देखी जा सकती है। आज के बाजार के रुख के बारे में भी यही था कि जो है जो शेयर्स अभी पीछे चले उनमें हल्की सी जो है सेलिंग शुरू हो गई और जिनमें प्रॉफिट बुकिंग थी अब वो बाइंग जो है उनमें देखने के लिए मिली आज। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो इस तरीके से रहा कि श्रीराम फाइबर्स, दीपक नाइट्राइट जैसे जो कुछ केमिकल शेयर्स हैं जिनके रिजल्ट अच्छे थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए, और क्योंकि पिछले क्वार्टर रिजल्ट के बाद करीबन 250-300 रुपये का रनअप वो कर चुका था और मैंने आपके साथ इसी फोरम के ऊपर चर्चा की थी उसकी, तो उसमें आज जो है करीबन 10% की प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। तो अब बहुत सारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर एक ऐसा रुझान देखने के लिए मिल सकता है जहाँ पर कि बहुत अच्छा रनअप हुआ है, तो वहाँ पर अगले हफ्ते जो है लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आए। तो ये थोड़ा सा आइडिया जो है निकल जाता है दूसरी कंपनीज़ के रिजल्ट से। कुल मिलाकर आज के अंदर बाज़ार के अंदर एक चौपीनेस थी। बाज़ार आज एक सीमित दायरे में काम करते हुए नज़र आए और करीबन 110-120 पॉइंट के दायरे में निफ्टी काम करता हुआ नज़र आया। और मुझे लग रहा है कि जो सोमवार का सेशन है वो भी शायद अभी इस चोपीनेस के साथ ही जो है चलता हुआ नज़र आ रहा है। और चोपीनेस ये है कि अगर हम जो डेटा पॉइंट अगर हमने जो चेक किए उन सब डेटा पॉइंट से देख के ऐसा लगता है कि बाज़ार थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर फिर सेलिंग आ जाएगी। तो आप ये समझिएगा कि एक रेंज बाउंड में ही बाज़ार रहने चाहिए। अभी किसी बड़ी गिरावट या बड़ी तेज़ी के संकेत अभी फ़िलहाल नहीं है। ऑप्शंस के ट्रेड भी अगर हम देखें और ऑप्शंस के प्रीमियम भी देखें तो जो 5 अगस्त की वीकली एक्सपायरी होगी वहाँ तक सौदे भी कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि बाज़ार अभी कोई बड़ी तेज़ी या मंदी जो है करने के लिए जो है तत्पर नहीं है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि इस पीरियड में भी जो है ऑप्शंस की जो प्रीमियम है उन्हीं को जो है बड़े प्लेयर्स कैश करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम दायरे की बात करें तो हो सकता है कि निफ्टी जो है अपने जो पुराने हाई है 15,962 उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश तो करे, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि अभी बाज़ार इतनी जल्दबाजी में है कि उसको तोड़ पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर है और आज जिस तरीके से कैश मार्केट में एफआईज ने सेलिंग की है, जो मैं एंटिसिपेट भी कर रहा था कि कभी भी 4,000 करोड़ की सेलिंग आएगी तो शायद बाज़ार नहीं संभाल पाएगा। अगर ये सेलिंग कल हुई होती जब बड़े सौदे थे तो शायद कल बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हो जाती, लेकिन आज जो है बाज़ार लाइट थे, क्योंकि एक्सपायरी के पहले ख़त्म होने के बाद जो है बाज़ार जनरली लाइट होते हैं। और लाइट बाज़ार के अंदर भी इतनी बड़ी जो सेलिंग थी वो कहाँ गई, तो वो सेलिंग अब्जॉर्व की हमारे डीआईआईज़ ने। तो डीआईआईज़ ने आज दब के जो है एफआईज़ का सारा माल खरीद लिया। अगर जो भी एफआईज़ ने जो माल बेचा अगर वो डीआईआईज़ नहीं खरीद पाते आज, तो आज फिर बाज़ार की सूरत कुछ हो रही होती। तो अब हर डिक्लाइन के ऊपर जो है डीआईआईज़ हमारे एक्टिव हैं, एफआईज़ जो है अभी सेलिंग करने लग रहे हैं। तो या तो एफआईज़ को भी डीआईआईज़ का रुख जो है करना पड़ेगा, और जब तक अंडरलाइन जो है अब रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है और कोविड की सिचुएशंस भी अब देखी गई ईज आउट होने की तरफ जो है बढ़ती जा रही है, तो जो हमारे डीआईआईज़ है उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी अभी काफ़ी पैसा जो है पहले की तरह डाल रहा है। और ऊपरी लेवल पर जब पैसे बन रहे होते हैं तो डोमेस्टिक मनी जो है काफ़ी जो है ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से जो है काम करती है और आती भी है। बट मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है कि अगर बाज़ार में किसी भी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आती है और नीचे के लेवल्स कभी भी आने शुरू होते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस भी रहते हैं। बट अभी ये हफ्ता चोपीनेस वाला जो है रहेगा, और जहाँ पर सिलेक्टिवली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे या जो सेक्टर अभी तक परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आए हैं वहाँ पर आपको अभी पॉजिटिव रुख देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मोस्टली आप जो शेयर्स को देखेंगे तो बहुत सारे जो शेयर्स हैं उनमें तेज़ी रुक गई है, थम गई है। सिलेक्टिव शेयर्स जो हैं चल रहे हैं और पहले की तरह जो है अगर अभी 1 महीने या 1.5 महीने पहले की बात करें तो जिस तरीके की रैली थी उस तरीके की रैली नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ पर भी वैल्यूएशंस बची हुई हैं
वहाँ पर वैल्यूएशन कैचअप जो है अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे शेयर्स अभी भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि अभी पूरी रैली के अंदर चले ही नहीं है, जिसमें से आप लोग जो है बैटरी रिलेटेड शेयर्स देख सकते हैं कि एक्साइड बैटरीज की बात करें या अमरा राजा बैटरी की बात करें, तो इस तरीके के शेयर्स ने जो है अंडर परफॉर्म किया है बाज़ार के अंदर। इसी तरीके से जो कंपनियां ग्रोथ नहीं दिखा पाई हैं उनको भी जो है बाज़ार ने अभी तक पसंद नहीं किया है। हालांकि आज इंडेक्स का एक शेयर सन फार्मा ने काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है की और आज अपने 52 वीक हाई को भी जो है टच किया, और रीज़न ये था कि बहुत समय के बाद आपको सन फार्मा से इस तरीके के क्लियर प्रॉफिट जो है नज़र आए जैसे इस क्वार्टर में आपको देखने के लिए मिले। तो ऐसा लगा कि सन फार्मा शायद जो 2017 से पहले जिस तरीके से परफॉर्म करता था शायद उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसी उम्मीद के अंदर 2017 बोला मैंने, 2014 से पहले जिस तरीके से सन फार्मा परफॉर्म करता था शायद वैसी ही परफॉर्मेंस आगे चल के मिलेगी। तो इस उम्मीद में आज 10% सन फार्मा के शेयर्स में तेज़ी रही। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कैचअप जो है अभी वो हो रहा है, और इंडेक्स के भी बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें तेज़ी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि वो भी कैचअप करते हुए आपको नज़र आए, जिसमें महिंद्रा का शेयर हो सकता है। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अभी आप देखिएगा हीरो होंडा का शेयर या हीरो मोटोकॉर्प जो है वो भी इतना नहीं चला है, और बहुत सारे शेयर्स अभी भी आप ढूंढेंगे तो आपको नाम नज़र आएंगे, उसमें आईटीसी प्रमुख है। इसके अलावा नेस्ले जैसे शेयर्स हैं, एचयूएल जैसे जो शेयर्स हैं वहाँ पर भी अभी परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के इस तरीके के जो शेयर्स हैं इनमें आपको कैचअप देखने के लिए मिले, या बाज़ार जब ऊपर से सेलिंग प्रेशर को झेल रहा हो तो ये शेयर्स आपको बाज़ार के अंदर स्ट्रेंथ दिखाते हुए नज़र आए। तो ये जो मेरे व्यूज़ हैं ये आपको कैसे लगे जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर निफ्टी 50 ने आज क्या किया, निफ्टी 50 15763 केवल 15 पॉइंट जो है नीचे बंद हुआ, और ये भी जो सेलिंग है ये लास्ट में करीबन 2:45 बजे के आसपास जो है एमर्ज हुई, और उसके बाद ये लेवल्स आपको देखने के लिए मिला। हालांकि एक समय तो ऐसा लग रहा था, अगर 2 बजे की बात करें, कि भाई बाज़ार काफ़ी अच्छी जो है तेज़ी करता हुआ नज़र आ रहा है और शायद 15,900 की तरफ बढ़े, लेकिन उसी समय पर जो है ब्रेक लगता हुआ नज़र आया और ऊपर से एक सेलिंग क्रिएट हुई। कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जो शेयर्स जिस तरीके से ऊपरी लेवल्स बने और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ निफ्टी, तो ऐसा हो सकता है कि जो लेवल्स आज ऊपर बने उन्हीं की तरफ सोमवार को जो है बाज़ार फिर अटेम्प्ट करे। तो यहीं इसी रेंज के अंदर मुझे लगता है कि बाज़ार अभी रह सकते हैं, और ये जो रेंज है इसी रेंज के दौरान रह सकती है, क्योंकि कंसोलिडेशन वाला जोन जो है अभी रहना चाहिए। तो क्योंकि 15,500 को जो बाज़ार ने चेक किया था तो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बाइंग थी, 15,650 के नीचे काफ़ी अच्छी बाइंग थी। तो अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि 1-2 दिन अभी जो है और कंसोलिडेट करे या डिस्ट्रीब्यूशन करे, वो तो बाद में पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या कंसोलिडेशन, ऊपर की तैयारी हो रही है नीचे की तैयारी, बट अभी बाज़ार रेंज में रहने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। देखिएगा सन फार्मा आज का मेजर कंट्रीब्यूटर 5.44% की तेज़ी उसमें रही। टेक महिंद्रा के अच्छे रिजल्ट थे और एक समय तो बहुत अच्छी तेज़ी के साथ करीबन 10-11% की तेज़ी के साथ काम कर रहा था, हालांकि बाद में थोड़ा इसने जो है अपने जो स्ट्रेंथ है उसको लूज़ कर दिया। HDFC लिमिटेड 3.8, HDFC बैंक 2.9, और काफ़ी दिनों की बिकवाली के बाद आज HDFC बैंक के अंदर जो है जान फूकती हुई नज़र आई, और पिछले एक्सपायरी में जो शॉर्ट सौदे बने हुए थे वो शॉर्टर्स ने जो है HDFC बैंक को उठने नहीं दिया पूरे जो है एक्सपायरी तक। तो आज थोड़ा सा रुझान जो है उसमें आया पॉजिटिव की तरफ। अदानी पोर्ट्स 2.42, बजाज फाइनेंस को देखिएगा -8.29, और बजाज फाइनेंस में तेज़ी की पोजीशंस बनी हुई थी पिछले महीने, तो देखिएगा इसको गिरने नहीं दिया। ख़राब रिजल्ट आने के बावजूद भी या रिजल्ट अच्छे नहीं होने के बावजूद भी बजाज फाइनेंस को गिरने नहीं दिया, क्योंकि सौदे तेज़ी के बने हुए थे। और मैंने चर्चा भी की थी कि अगर बाज़ार एक्सपायरी वाले दिन नीचे आएगा तो बजाज फाइनेंस में जबरदस्त सेलिंग होगी, तो बजाज फाइनेंस में सेलिंग हुई नहीं। इसका मतलब क्या था कि बजाज फाइनेंस में तेज़ी के सौदे बने हुए थे। तो जो इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर जो तेज़ी है मंदी के बड़े प्लेयर्स के सौदे थे, उसके हिसाब से कल बाज़ार के अंदर एक्सपायरी हुई। बजाज फाइनेंस के रिलायंस देखिएगा 2035, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2,000 रुपये के नीचे जैसे ही रिलायंस आएगा फिर इसमें बाइंग आ जाएगी। तो रिलायंस जो है काफ़ी पॉजिटिव है, वैल्यूशंस वाइज भी आप देखेंगे जो बिजनेसेस हैं पूरी कंपनी के पास।
और मुझे इनका जो है रिटेल और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो काफ़ी पसंद है। जिस दिन आप इसमें देखेंगे OL2 केमिकल का जो बिज़नेस है वो जिस दिन ये सेल कर देंगे उस दिन इस शेयर्स की री रेटिंग हो जाएगी। तो जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो रिलायंस पर जो है अभी भी फोकस किए हुए हैं। बजाज फिनसर्व रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी अच्छी तेज़ी थी एक्सपायरी वाले सीजन के अंदर, क्योंकि पूरे कल मंथली एक्सपायरी थी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई। SBI ये आज काफ़ी कमज़ोर नज़र आया और ICICI देखिए ये दोनों पिछले एक्सपायरी में काफ़ी मजबूत थे। कल दोनों ही शेयर्स ने अपने 52 वीक हाई टच किए और आज दोनों के अंदर हल्की फुल्की जो है ऊपरी लेवल पर कमजोरी देखने के लिए मिली। एक्चुअली होता क्या है कि जब कल बैंक निफ्टी गिर रहा था और शाम की जब एडजस्टमेंट होने वाली थी 3 से 3:30 बजे के बीच में, तो SBI को जो है एकाएक जो है खींचा गया। और मुझे याद है कि जब कल इसमें सेल जब बाइंग आ रही थी तो 441 रुपये और 440 रुपये करीबन 5-5 लाख शेयर्स जो है सेलर्स खड़े हुए थे, उन सबको ऑब्जर्व जो है कर गया था, क्योंकि सौदे तेजी की तरफ बने हुए थे बड़े प्लेयर्स के। तो जिन लोगों ने वो कल जो शेयर्स खरीदे थे अपनी एक्सपायरी के अंदर FNO की पोजीशंस को सेटल करने के लिए ऊपरी प्राइस पे, शायद उनकी तरफ से जो है आज ये सेलिंग आई। तो क्योंकि उन्होंने कल तो अपनी FNO की पोजीशंस जो है सेटल कर ली होगी और FNO में अपने प्रॉफिट ले लिए होंगे, तो जो शेयर्स उन्होंने इकट्ठे किए तो वहाँ पर वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा हल्का करते हुए नजर आए। मुझे सिमिलरली बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI और ICICI बैंक 5 में से चारों शेयर्स में ये रीज़न ज़्यादा वैलिड दिखाई देता है, क्योंकि तेज़ी करने के लिए आपको कैश मार्केट में शेयर्स खरीदने पड़ रहे थे अपनी FNO की पोजीशंस को पॉजिटिव करने के लिए। तो वो जो FNO की पोजीशंस है वो तो कल आपने तेज़ी से कटवा ली और आज उसके बदले में जो कल आपने शेयर्स खरीदे होंगे शायद वहाँ से ये लिक्विडिटी अपनी जो है जनरेट करेंगे। और इसी तरीके से जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर सौदे काट के अभी किसी दूसरे शेयर्स में उन्होंने तेज़ी बना ली होगी, तो इस तरीके से वो अपनी पोजीशंस को रोटेट करते रहते हैं। तो क्योंकि 4 शेयर्स वही हैं जो पिछली एक्सपायरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे, तो उनमें से अगर इस तरीके की कल इतनी ज़बरदस्त बाइंग के सामने अगर आज ऐसी सेलिंग अगर इन चारों शेयर्स में नज़र आई तो मुझे वैलिड रीज़न तो यही नज़र आता है। इसके अलावा NSE का एडवांस डेक्लाइन देखिएगा, एडवांसेस जो है रहते तो ज़्यादा है लेकिन शाम होते होते ये कम हो जाते हैं, तो आज भी ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि आज एडवांस की लाइन ने डिक्लाइन की लाइन को नहीं काटा, तो कंफर्टेबली आज बाजार अब पिछले हफ्ते के दौरान यानी कि सोमवार से लेकर थर्सडे तक, बृहस्पतिवार तक जो पोजीशंस थी उसके मुकाबले में आज की पोजीशंस काफ़ी कंफर्टेबल थी और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक चोपीनेस वाला बाजार अभी भी रह सकता है। ऊपर की तरफ एक बाजार रुख जरूर करेगा, बेशक से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि वो ऊपर जब बाजार जाएगा तो नीचे की तरफ धकेल दिया जाएगा, जब नीचे जाएगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, बट एक चोपीनेस ही रहती है, एक छोटी रेंज के अंदर ही आई बाजार काम कर रहा है। हालांकि बुधवार को बहुत अच्छा वोलेटाइल सेशन जो है देखने के लिए मिला था, नीचे भी काफ़ी डिप किया था, फिर ऊपर जो रिकवरी आई थी तो वहीं से हमें पता चल गया था कि नीचे काफ़ी अच्छी बाइंग है। तो सन फार्मा देखिएगा आज की तेज़ी का सितारा 10% की तेज़ी, टेक महिंद्रा 7.25। तो देखिएगा टेक महिंद्रा बंद हुआ है 1209 रुपये पे, हाई लगाए 1237 रुपये, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या हाई लगाए हैं। और सन फार्मा ने आज अपने हाई जो है 52 वीक हाई लगाए हैं। सिप्ला में 4% की तेज़ी और फार्मा जो है इस हफ्ते थोड़ा सा वीक हो गया था, और तो आज फार्मा के अंदर जो पिछले हफ्ते या पिछले महीने की एक्सपायरी में हम कहें कि जहाँ पर दब के शॉर्ट्स पोजीशन बनी थी, माल बेचा गया था, तो अब उन्होंने जो माल छोड़ा था फार्मा के अंदर शायद वहाँ से अभी आप जाको जो है नीचे की तरफ बाइंग देखने के लिए मिली। डिवीज़ लैब में भी 1.29% की तेज़ी थी, डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर भी जो है 0.83। तो हो सकता है कि ये जो शेयर्स हैं, जो फार्मा वाला जो शेयर है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी कंफर्टेबली जो है एक नीचे के बाइंग जो है जनरेट होती हुई नज़र आएगी। और इस महीने की एक्सपायरी के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फार्मा शेयर्स अच्छा कर सकते हैं। तो फार्मा शेयर्स डिफेंसिव भी हैं, और जिस तरीके से पिछले 5-7 दिनों में जो फार्मा के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई उन सब के मद्देनज़र मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो वैल्यूशंस हैं स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के अंदर, तो जो SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी, और जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल शेयर्स पसंद करते हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज़ काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशंस पर आ गया है। और जो पिछले हफ्ते की जो भी वैल्यूज़ जो है इसमें डिटोरिएट हुई थी उसके बाद ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ के आज रिजल्ट आए हैं, लेकिन बजट रिजल्ट इतने इंप्रेसिव नहीं है। अभी जो है मैं रिजल्ट देख रहा था
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के भी। और हालांकि सन फार्मा के रिजल्ट जो है बाज़ार को पसंद आए थे क्योंकि मार्केट आवर्स में आ गए थे। इसके अलावा हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी। और हिंडाल्को कल काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा था तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। टाटा स्टील कल मेटल पैक अच्छा चल रहा था। एफएनओ की एक्सपायरी में जो कल तेज़ी कर रहे थे, यानी कि जिससे इंडेक्स को ऊपर रखा जा रहा था, जिन शेयर्स में तेज़ी थी, वो सब आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में थे। यानी कि जो कल एफएनओ की जो सौदे उन्होंने ऊपर काट लिए, आज उनमें से वो लोग जो कैश में खरीद के फ्यूचर्स के प्राइस को ऊपर सेटल करा रहे थे, उन्होंने आज अपना जो है माल थोड़ा थोड़ा हल्का करना शुरू कर दिया। निफ्टी बैंक 34584, 160 पॉइंट की कमजोरी। और देखिएगा अब एक नैरो रेंज हो गई। देखिए वेडनेसडे के दिन में मैंने आपको कहा था कि 800 पॉइंट की एक रेंज आ गई थी। अब वो रेंज अब दोबारा से 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी घूम रहा है। तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो तो बहुत कम है, लेकिन एक रेंज में रहने के बाद जो निफ्टी की जो निफ्टी बैंक की जो वोलेटिलिटी वाला जो सिनेरियो था, जो अभी पिछले साल मार्च की गिरावट के बाद जो निफ्टी बैंक में वोलेटिलिटी बढ़ गई थी, वो वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। और जो निफ्टी बैंक के अंदर जो ट्रेडर्स हैं जनरली उनका भी रुझान थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम मिल नहीं रहे हैं। तो जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं उनकी कमाई भी थोड़ी थोड़ी जो है घटती हुई जा रही है और रिस्क बढ़ता जा रहा है ऑप्शन सेलर का। हालांकि ऑप्शंस के बायर के साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑप्शंस के बायर के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रीमियम तो बेशक से थोड़े से कम देने पड़ रहे हैं, लेकिन मार्केट में मूवमेंट भी नहीं है। तो शायद ट्रेडर्स को ये कम वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो बाय साइड के सौदे करने वाले लोग हैं, चाहे वो सेल करने वाले सौदे हैं, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, सेलिंग वाले ऑप्शंस के सेलर्स हैं या ऑप्शंस के बायर्स हैं। सभी जो है थोड़ा सा अभी ऐसा लगता है उनको कि इंटरेस्ट जो है निफ्टी बैंक में जो है कम होता जा रहा है। उसके बाद ये देखिएगा निफ्टी बैंक की जो कैंडल है, देखिएगा 4 कैंडल रेड बनी है। तो लेकिन यहाँ पे एक बेस भी जो है बना है, तो शायद मुझे इसमें भी लगता है कि चौपीनेस ही रहेगी। तो बाजार को अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 35,800, 34,800, 34,900 यहाँ तक। नीचे की तरफ आएंगे तो 34,200, 34,300 इसी रेंज में जो है बाजार चलता हुआ नजर आएगा। तो अभी 1-2 सेशन में जब वोलेटिलिटी थोड़ी क्रिएट होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि बाजार किस साइड जा सकते हैं। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, PNB, यहाँ पे तेजी थी। आज अभी जो है रिजल्ट आए हैं बंधन बैंक के, तो बंधन बैंक के रिजल्ट में कोई ज़्यादा खास इंप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन उम्मीद से अच्छे रिजल्ट हैं। तो बंधन बैंक के अंदर आप एक पॉजिटिव रुझान जो है देख सकते हैं, शायद मंडे के सेशन में आपको देखने के लिए मिले। तो कुल मिला के, क्योंकि बंधन बैंक में असेट्स क्वालिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थी इस 12वें क्वार्टर में, लेकिन जो इनकम इंटरेस्ट की जो बढ़ी है वो काफ़ी इंप्रेसिवली जो है उन्होंने इंक्रीज़ की है और काफ़ी बड़े प्रोविजंस भी ऑलरेडी हैं। तो नेट NPA भी जो है अभी पिछले क्वार्टर को कंट्रोल करते हुए नजर आए। तो हो सकता है कि बंधन में एक पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिले। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी। ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और आज का मेजर फोकस कहाँ पर रहना चाहिए? मेजर फोकस है आज ये 3848.31 करोड़ की सेलिंग, लेकिन वहीं पर 2956 करोड़ की बाइंग। ये बचाया है आज DIs ने, नहीं तो बाजार के अंदर रुख कुछ और होता। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, FIs भी तभी माल बेचते हैं जब नीचे बायर खड़ा हो, क्योंकि कोई भी अपना माल सस्ता थोड़े ना बेचना चाहता है। उसके अलावा इंडेक्स में देखिएगा, इंडेक्स में 1884, तो ये इंडेक्स में भी सेलिंग है। तो दोनों सेलिंग को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगी 5600 करोड़ से ऊपर की, लेकिन 2313 करोड़ की स्टॉक फीचर्स में बाइंग कर लिया। तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर FIs के डेटा को देखें तो आपको लगेगा कि यार बाजार नीचे ना चले जाए, लेकिन अब FIs की जो सेलिंग है उसको हमारे बाजार ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो शायद अभी जो है चोपीनेस, एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव बाजार जो है रहने की संभावना ज़्यादा है। अब ये रेशोज देखिएगा, रेशोज जो है अगर आप पुट कॉल रेशियो देखें तो 0.81 पे है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की 0.74 पे, वॉल्यूम बेसिस पे देखेंगे तो 0.95 पे है और 94 पे। तो ये भी एक तरीके से न्यूट्रल है, लेकिन ये भी यही चीज़ बता रही है कि ऊपर जा सकता है बाजार। तो यहाँ पर ऊपर जब बाजार जाएगा तो
सेलिंग आ जाएगी, नीचे बाजार जाएगा तो बाइंग आ जाएगी। तो एक जो है एक सीमित दायरे के अंदर ही बाजार रहने की जो है ज़्यादा उम्मीद है। ऑप्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ है। 15,700 की जब ऑप्शंस देखेंगे तो जो है आप पुट के अंदर देखेंगे तो 17,000 कॉन्ट्रैक्ट 15,700 के रेट पे लिखे गए, फिर 12,510 750 पे, फिर 15,000 जो है 15,800 पे। तो ये जो है पुट राइटिंग है, तो ये एक तरीके से बेस बन गया। इसी तरीके से सिमिलरली 15,800 15,850 15,900 पे जब इस तरीके से जो है कॉल राइटिंग है, तो इसका मतलब है कि इस हफ्ते का जो दायरा है वो 15,700 से 15,900 जो है निफ्टी के लिए अभी तो देखने के लिए लग रहा है कि इसी दायरे के बीच में जो है बाजार घूमता रहेगा। तो ऑप्शन चेन भी यही बता रही है कि इस दायरे के अंदर बाजार को घूमने दो। अब ये है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिएगा ऑप्शंस जो हैं तो वो कहाँ पर लिखे हैं, तो 34,500 की पुट पे 37,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए। इसी तरीके से 34,500 पर आपको कॉल राइटिंग भी मिलेगी, तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट 31,792। ये बहुत कम समय में ऐसा होता है कि जब दोनों जगह बराबर राइटिंग हो रखी हो। फिर 35,000 पे देखिएगा कि कॉल राइटिंग हुई है 21,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो वहीं पर आप देखेंगे कि जो कॉल राइटिंग है वो 34,900 में भी है 5,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नियर में यहीं पे है 52,000 कॉन्ट्रैक्ट 35,000 की कॉल के अंदर है। तो ये 35,000 आपको एक मेजर रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर आप बेस की बात करें तो ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के लिए 34,500 एक अच्छा बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो शायद इसी रेंज के आसपास फिर बाजार जो है बैंक निफ्टी घूमता हुआ नजर आए। और ऑप्शंस के प्रीमियम भी कुछ इसी तरीके से जो है बता रहे हैं, क्योंकि 34,000 के ऊपर भी 27,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 9,700 जो है पुट यहाँ पे राइट की गई है। और प्रीमियम आप देखिएगा कि बहुत ही कम प्रीमियम है, मतलब 500 पॉइंट दूर जाएंगे कि 103 रुपये का प्रीमियम है खाली। पहले ये प्रीमियम अगर आप 3-4 महीने पहले भी देखें तो ये प्रीमियम 1,000 पॉइंट दूर मिलता था। यानी कि आप आराम से जो है कोई भी अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाकर 1,000 पॉइंट दूर तक भी हेजिंग जो है करते थे और उसके भी अच्छे पैसे आपको मिल जाते थे, यानी कि आप काफ़ी सेफ रहते थे। अभी क्या है कि आप अगर कॉल राइटिंग करेंगे तो कॉल राइटिंग में पैसा मिलेगा नहीं, और नीचे की पुट लिखोगे उसमें भी पैसा नहीं मिल रहा। अगर आप अपनी कॉल बेच के अगर साथ में पुट भी आप स्टैडल या स्टैंगल जो बेचते हैं तो वहाँ पर भी अब जो है उतना मतलब जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं उनको मज़ा नहीं आ रहा, और जो ऑप्शंस के बायर उनको मज़ा नहीं आ रहा कि वो कॉल और पुट के प्रीमियम देंगे और मार्केट मूव कर ही नहीं रही। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो मूवमेंट्स हैं या जो ओपन इंटरेस्ट हैं उनके फिगर्स भी जो पहले बड़े बड़े फिगर्स हुआ करते थे वो नहीं है। इसका मतलब है कि जो ऑप्शंस के जो बाय या सेलर्स हैं दोनों का रुझान थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और उसी की वजह से आप देखेंगे कि बाज़ार के अंदर एक चोपीनेस है। तो बाज़ार जब भी जो है एक वोलेटिलिटी लेके आएगा, हालांकि वेडनेसडे के सेशन में वोलेटिलिटी देखने के लिए मिली थी, लेकिन फिर वो आज और कल के जो सेशन के बाद फिर वो जो है लुप्त होती हुई नज़र आई। और उस दिन हमने वीडियो का शीर्षक भी रखा था कि हम उम्मीद कर रहे थे कि थर्सडे में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होगी, और उसके बाद ऑप्शंस के प्रीमियम जिस तरीके से वहाँ पे बढ़े थे और विक्स जैसे बढ़ा रहा, तो हमें उम्मीद थी कि विक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन वो सब जो है अब 2 दिन के ट्रेड में फिर दोबारा से सुस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस में एक चीज़ और मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि अब जो बाज़ार है अगले हफ्ते सभी कंपनीज़ के जो है इंडेक्स की सभी कंपनीज़ के लगभग रिजल्ट जो हैं आ चुके होंगे। अभी SBI के रिज़ल्ट का जो है इंतज़ार हो रहा है बाज़ार को, और इस तरीके से जब सभी रिज़ल्ट आ चुके होंगे तो बाज़ार फिर अगस्त के महीने में 5-6 तारीख के बाद, यानी कि जो अगली एक्सपायरी जब शुरू होगी 5 तारीख के बाद, तो शायद उन बजट के ऊपर फिर एक एडजस्टमेंट या काम करता हुआ नजर आएगा। फिर इकोनॉमिक जो डेटा है फिर देखिएगा आपको इन्फ्लेशन के डेटा जो हैं, उसके अलावा फिर आपको IIP के डेटा, उन पे काम होता हुआ जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा। पर बाज़ार एक लंबी तेज़ी कर चुका है, और लिक्विडिटी के जो मेजर्स हैं वो देखने पड़ेंगे RBI किस तरीके से करता है। अगर लिक्विडिटी और बढ़ती है बाज़ार में तो शायद बाज़ार भी और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ आपको नज़र आए। इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उन पर भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो हालांकि अभी तो प्योरली रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट सीजन के हिसाब से बाज़ार रिएक्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।